Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या चीज़ है और इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है. सो मोलैरिटी का मतलब एक्चुअली में क्या है. जब हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिलाने से क्या बनता है, एक सोल्यूशन. तो कितना सॉल्यूट मिलाया गया कि सॉल्यूशन बन जाए, उस चीज़ को हम मोलैरिटी के टर्म्स में बोलते हैं. यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिजॉल्व टू मेक 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन, दैट अमाउंट इज कॉल्ड मोलैरिटी. सो द फॉर्मूला जो कि हमें यूज़ करना है वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liters. ये फॉर्मूला मेनली हमें यूज़ करना पड़ेगा. अब एक और फॉर्मूला जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा मोलैरिटी निकालते समय, वो है नंबर ऑफ मोल्स. दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास. सो कभी कभी जब नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, मास दे दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा. अब हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल. सो इसमें हमें कैलकुलेट द मास. सो वी कैन से लेट the mass of sodium acetate is X. अब दिया क्या हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है. मोलैरिटी है 0.375 m. दूसरी चीज क्या दी हुई है, वॉल्यूम दिया है, ये हमें मिला है 500 ml. अब क्योंकि फॉर्मूला में लीटर्स में रखना है तो हम यहीं पर कन्वर्ट कर लें. तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा हमारा लीटर्स में. तीसरी चीज़ क्या दी गई है, मोलर मास. वो है हमारा 82.0245 ग्राम पर मोल. अब सीधे चलते हैं फॉर्मूला में. फॉर्मूला है मोलैरिटी का m इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume in liters. अब number of moles हमें यहाँ पर given नहीं है और हमें मास पूछा है. तो number of moles का जो एक फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, मास अपॉन मोलर मास, उसे हम यहाँ पुट करेंगे. तो यहाँ पर number of moles की जगह लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. अब अगर फॉर्मूलेस में इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो मोलैरिटी हो गई हमारी 0.375 इज इक्वल टू मास है x अपॉन मोलर मास हो गया हमारा 82.0245. नाउ जो वॉल्यूम हमारा है अपॉन में है ये 500 इज डिवाइडेड बाई 1000. तो जब ये टर्न अप होकर न्यूमरेटर में आएगा तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा और 500 नीचे रह जाएगा. तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, x अपॉन 82.0245 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 500. ठीक, ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. अब जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं, इसमें से x को एक साइड रखते हैं और सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. x को एक साइड रखा, दूसरे साइड था हमारे पास 375. अब जो कि 82.0245 जो कि x के साथ डिवीजन फॉर्म में था, यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 82.0245.
और जो कि 2 था हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में x के साथ, वो आ गया यहाँ डिवीजन फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 30.75918 और आगे भी है लेकिन उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15.379 और ये हमारा हो जाएगा ग्राम्स में, क्योंकि ये हमारा मास है सोडियम एसीटेट का। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान था न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट हो जाएगा 15.379 ग्राम्स। बहुत आसान था। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है कि जब हमने 20 ग्राम ऑफ शुगर को वाटर में मिलाकर 2 लीटर का सोल्यूशन बना लिया है। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ नहीं दिए हैं, तो सेम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास विच इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमें मास गिवन है 20 ग्राम, मोलर मास नहीं गिवन है। मोलर मास हम निकालेंगे तो C12H22O11 का कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 इंटू 12 कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 144 प्लस 22 प्लस 176 और टोटल करने पर आएगा 342। ये हमारा हो गया मोलर मास इन ग्राम्स। अब वैल्यूज पुट कर दें तो m इज इक्वल टू मास हमारा है 20 ग्राम, मोलर मास है हमारा 342 और जो वॉल्यूम था नीचे वो कहाँ चला जाएगा? वॉल्यूम अगर हम v खाली देखा जाए तो ये इसको v अपॉन 1 कर सकते हैं और जब ये टर्न अप होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। इस तरीके से डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब अगर वैल्यूज पुट की जाए तो 20/342 इंटू 1/2 कट कर दीजिए, तो आंसर जो निकल के आएगा आफ्टर डिवीजन वो होगा हमारा 0.0292 और यही हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। और इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर -1। यही हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत ही आसान था। 2 फॉर्मूलेस जो बताए हैं मोलैरिटी के साथ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगभग हर बार लगेगा, तो भूलिएगा नहीं ये दोनों फॉर्मूलास को। टिल देन इफ़ अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और नए नए सवाल मुझे भेजते रहिए ताकि मैं नए नए वीडियोस बना सकूं। टिल देन थैंक यू।